तो मतलब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर जब जनसंघ की विचारधारा में थोड़ा सा मैनिपुलेट करते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अच्छे पदों पर रहते। नहीं, आप कहाँ एडजस्ट होंगे? ना आप बीजेपी में एडजस्ट हो पा रहे, ना कांग्रेस में एडजस्ट हो पा रहे। का लक्ष्य केवल पद प्राप्त करना ही नहीं है कि सिंहासन पर चढ़ जाए गलत रास्तों से। डॉक्टर साहब, राजनीति के अंदर बहुत सारी बातों पे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कड़वे घूंट तो मैंने पिए ना। मैं 4 बार लोकसभा का टिकट काटा 2 लाख जीतने के बाद भी, तब भी मैंने 4 बार बराबर कड़वे घूंट पिए। आखिर में लोकसभा में हम 89 में गए थे तो मैं और वसुंधरा जी साथ साथ गए थे। उनको बराबर टिकट मिलता रहा, मेरा टिकट बराबर कटता रहा और मैं सर्वाधिक वोटों से जीता हुआ कैंडिडेट था बीजेपी का, लेकिन काट दिया। तो घूंटे तो मैं जीवन भर पीता रहा हूँ और आगे भी पीता रहूंगा कड़वी घूंटे। तो उस समय तो वसुंधरा से टकराव नहीं था जब आप पहली बार सांसद बने? मेरा कोई टकराट वसुंधरा जी से नहीं था, किसी व्यक्ति से मेरा टकराट नहीं। मैं तो चूंकि वसुंधरा चप्पे चप्पे पर बदनाम हो चुकी थी, चाहे वो 90B का मामला हो, चाहे अन्य कोई भ्रष्टाचार का मामला हो। भैरव सिंह जी ने खुद ने कहा था 32,000 करोड़ रुपए रिकवर करो। कैलाश मेघवाल जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी को, उन्होंने खुद ने कहा था 5,000 करोड़ का घोटाला किया, कोई यूं ही नहीं कहा। मीणा साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भैरव सिंह जी ने भी उसकी बात कही, कैलाश मेघवाल की भी आप बात कर रहे हैं, आप भी खुद भी बात कर रहे हैं। आज तक कोई आरोप ना तो सरकार ने जांच कराई, ना कोई सामने आए। आपस में मिले हुए हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। एक ऐसी तकनीकी खामी छोड़ी जिसके कारण वो कोर्ट में माथुर आयोग उड़ गया। उसके बाद मैं खुद अशोक गहलोत साहब के पास गया। मैंने कहा मेरे पास मसाला है, आप जैसे 2G में FIR दर्ज हुई है वैसे ही वसुंधरा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मैं प्रकरण आपको देता हूँ, आप FIR दर्ज कर लो। उन्होंने मेरे को FIR दर्ज करने के लिए मना कर दिया। क्या ये तो आप इस्तिगासा के थ्रू जाओ, आप मुख्यमंत्री हो, मैं आपको भ्रष्टाचार के कागज दे रहा हूँ, FIR दर्ज कराने का आदेश नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप दोनों मिले हुए हो। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है? ये तो मैंने खुद ने प्रैक्टिकली, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। एक बड़ी स्थिति थी, आपकी जो पत्नी थी वो राज्य मंत्री थी राजस्थान मंत्री परिषद में, और आप खुद जगह जगह उसी कांग्रेस का विरोध करते थे। नहीं, मैं कांग्रेस का विरोध हो चाहे बीजेपी का विरोध हो, आज अगर किसान को बिजली नहीं मिल रही है तो उनके मुद्दे को उठाना मेरी जिम्मेदारी है। आज डकैत सरेआम किसी को मार रहे हैं अपहरण करके ले जाके, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बने, सरकार का ध्यान आकर्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। आदिवासी इलाके में लोग भूख से मर रहे हैं, उस मुद्दे को उठा के सरकार को बताना मेरी जिम्मेदारी, चाहे वो बेशक मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर करें। गोपालगढ़ में मस्जिद पर फायरिंग हो रही है, लोग मस्जिद लहूलुहान हो रही है, जो लोग निकल के भाग रहे हैं उनको पकड़ के तेल छिड़क के आग लगा रहे हैं। ऐसे संगीन मुद्दे आए और मैं चुप बैठूं, मेरा जनप्रतिनिधि बनना बेकार है। इसलिए मैंने डॉक्टर जन सेवा के नाते कि जनता की सेवा मेरे को जीवन में सिंसियरिटी करनी है, वो मैं कर रहा हूँ। ये कैसी सिंसियरिटी है डॉक्टर साहब कि आप की जो शैली है वो आक्रामकता में आती है? नहीं, आप के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप भड़काते हैं लोगों को। आप ये बताओ, मेरे किसी भी आंदोलन में हिंसा हुई हो तो आप मेरे को बेशक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो। मैंने कोई दर्जनों आंदोलन अब किए हैं इस राज्य में, दर्जनों, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन न तो न तो रेल की पटरी उखाड़ी गई, न थाना जलाया गया, न किसी के हथियार लूटे गए, न रोड ब्लॉक करके कोई बस में आग लगाई गई। आप बताओ, जब कोई भी आंदोलन होता है राजस्थान में या कोई भी विवाद गर्माता है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंच जाते हैं, उससे माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है? नहीं, गर्म नहीं हो जाता, उससे जनता, प्रशासन जो है वो उस मामले को सुलझाने में लगता है। अचानक किरोड़ीलाल मीणा पहुंचते ही कंट्रोवर्सी। मैं छोटी सी बात बताऊं, अभी जटवाड़ा में मूर्ति चोरी हुई जैन मंदिर की, मैं वहां पहुंच गया तो जनता की भीड़ आ गई। जनता की भीड़ आ गई तो राज्य के अधिकारियों पर दबाव बन गया। हमने उनको चुनौती दे डाली, या तो मूर्ति बरामद होनी चाहिए, वरना हम जनतांत्रिक तरीके से जनता इकट्ठी करके जनमत के आधार पर आपको झुकाएंगे। और उसका परिणाम ये आया कि 26 में से 16 मूर्तियां बरामद हो गई। तो इसमें भड़काने वाली बात कहीं नहीं हुई, न हमने रोड ब्लॉक किया, हमने तो चेतावनी दी थी। अगर जनहित के काम हो रहे हैं तो वो तो जनता की ताकत के, आखिर में
भ्रष्टाचार का मुद्दा राष्ट्र विश्व में उठा है तो अन्ना हजारे ने जनता को मोबिलाइज किया। उन्हीं अन्ना हजारे के साथ में आप मिले जा करके? नहीं, मैं उनकी सभा में जरूर गया था, व्यक्ति से मिलना नहीं हुआ। मैं अन्ना हजारे हो या बाबा रामदेव हो या जो भी कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता है उनकी सभा में जाता। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ में गए थे या कुछ अपना साथ कोई गठजोड़ करने देखने गए थे? आपको कोई गठजोड़ की बात दिखेगी नहीं। इस दुनिया में भैरव सिंह शेखावत जिंदे नहीं है और ना आप उनसे पूछते। मैंने थाने पर रिश्वत वापस कराने के लिए जब गया तो मेरे पे गोली चलाई गई, लेकिन मैं छोड़ के नहीं भागा और फिर मैंने भैरव सिंह जी को बुलाया और 26 एमएलए को लेकर के उन्होंने उस थाने पर धरना दिया। थानेदार को सस्पेंड करवाया, एसपी कलेक्टर को लाइन हाजिर करवाया और 2800 रुपए की रिश्वत वापस दिलाई। डॉक्टर साहब, किसी सच का साथ देने के लिए या किसी को न्याय दिलाने के लिए ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये क्या जरूरी है? नहीं, अगर सरकार या सरकार के अधिकारी नहीं माने, आदमी 15 दिन तक या महीनों तक, जैसे डकैतों ने 4 लोगों को बंदूक की गोली से उड़ा दिया था, एफआईआर दर्ज हो गई। वो थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक घूम लिए। जब 11 महीने तक वो परेशान हो गए, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो मेरा जैसा व्यक्ति 5000 लोगों को लेके फिर आप वो डकैतों को ढूंढने निकले? मतलब डकैत ढूंढना मतलब एक सांकेतिक था कि डकैतों का अन्याय खत्म होना चाहिए। हमने 48 किलोमीटर पदयात्रा की, उससे सरकार का भी ध्यान आकर्षित हुआ, जनता का भी मनोबल बढ़ा और पुलिस को भी सूचना देने वाले लोगों की तादाद बढ़ी। और अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से बेहड़ों में पदयात्रा करें डकैतों के खिलाफ में, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, किसी का रास्ता जाम नहीं कर रहे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा रहेंगे तो शांति रहेगी, ऐसा गठजोड़ शांति के साथ तो आपका नहीं है। नहीं, वो आपका सोच या सरकार का सोच ऐसा बन गया होगा। लेकिन अब मैं विद्यापीठ गया, यहाँ अपना निभाई, हमने कहा हमें दुख दर्द सुनने दो। मीडिया भी बाहर खड़ा था, मीडिया को भी नहीं घुसने दिया। तो हम क्या करते? हमने कलेक्टर से बात की, हमने मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने मना कर दिया, तो हम धरने पे बैठ गए। फिर उन्होंने कहा साहब आप अकेले चलो। मैंने कि मैं बिना मीडिया के नहीं चलूंगा। आखिर में मैं जिद की तो मीडिया भी अंदर गया, मैं भी अंदर गया और सच्चाई का पता लगा। क्या तो आप बताओ, आपने खुद ने ऑब्जर्व किया? आप ये बताओ, वहां कोई अशांति हुई? आप तो मेरे एक आंदोलन में अशांति बता दो जो की हुई हो। तो फिर पुलिस और प्रशासन को ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है और क्यों जिला बदल करने की स्थिति आती है? ऐसा इसलिए लगता है कि मेरे पास एक अच्छा संगठन है, अच्छा ढांचा है वर्कर्स का, और मैं भीड़ जुटाने में सफल हो जाता हूं। और भीड़ ही राज्य के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। आपके पास में जो शक्ति है उस पर हम बात करेंगे। अभी एक लेते छोटा सा ब्रेक के बाद भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ हमारा संवाद जारी रहेगा।